मॉर्निंग बच्चों। आज 9 सितंबर 2020 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 29 जो कि यूनिट 3 गति नाम के पार्ट से ली गई है, जिसमें कि हम दूरी, विस्थापन और चाल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है: सरल रेखीय गति, दूसरा आवर्ती गति और तीसरा घूर्णन गति। इनमें सबसे सिंपल और जो बेसिक गति होती है वो होती है सरल रेखीय गति, यानी कि सीधी लाइन में, सीधी रेखा में तय की गई गति। तो किसी भी वस्तु की जो स्थिति होती है, यानी कि उसकी अवस्था, कि वो विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है, इसको बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। ये निर्देश बिंदु ही मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे कि आप घर से चल के स्कूल जाते हैं, तो जब आप घर पर हो तो आपका मूल बिंदु कौन है? घर है। यानी कि आपकी जो अवस्था, यहाँ पे वस्तु की बात कर रही हूँ अर्थात मैं आपकी बात कर रही हूँ। वस्तु की जो अवस्था है, यानी कि आपकी जो अवस्था है, अगर मूल बिंदु घर है तो आपकी अवस्था विराम अवस्था है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप मूल बिंदु जो है आपका स्कूल है, यानी कि आप चलकर स्कूल पहुंच गए हैं, तो हम कहेंगे कि आपकी जो अवस्था है वो गतिमान अवस्था है। तो जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है, यानी घर से जब आपने चलना शुरू किया, यानी कि जब आप गति कर रहे हैं, तो कुछ समय के अंतराल के बाद आप कुछ दूरी तय करके आप स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो या यूं कहिए कि जब एक वस्तु, यानी कि आप के द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को हम दूरी कहते हैं। यानी घर से चलकर आप जो स्कूल तक गए, उस रास्ते की जो नाप है, चाहे वो 1 किलोमीटर है चाहे वो 2 किलोमीटर है, इसको हम दूरी कहेंगे। लेकिन जब मैं इस दूरी को 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कह रही हूँ, तो बच्चों में किसी दिशा का जिक्र नहीं कर रही हूँ। ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर किसी भी दिशा में हो सकता है, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो दूरी जो है एक अदिश मीन्स दिशा के बिना एक राशि होती है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये हमेशा घनात्मक होती है, अर्थात कोई भी दूरी है, आप किसी भी चीज की अगर दूरी बताते हैं, हालांकि कई बार आप कहते हो ये जगह तो मेरे घर से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है, लेट इट बी द मिनिमम डिस्टेंस, 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे भी है, दूरी पर भी है, लेकिन वो है तो जीरो से ऊपर, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो घनात्मक है। ठीक है, यह मान शून्य कभी नहीं हो सकता, जीरो कभी नहीं होती दूरी जो होती है। और एसआई पद्धति के अनुसार जो दूरी है वो हमेशा हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। चलिए मैं आपको एक चित्र के द्वारा इसको समझा। चलिए, आप स्कूल में सारा दिन भर रहे हैं और अब 1 बज गया और घंटी बज गई। अब आप पहुंच गए गेट पर, घर पर जाने के लिए। अब ये जो पॉइंट है, ये जो आरंभिक स्थिति है आपकी, ठीक है, ये है मूल बिंदु। यहाँ पर आपकी दूरी भी जीरो है और आपका समय भी जीरो है। अब यहाँ से आपको आपका जो अंतिम स्थिति है वो है ये सी पॉइंट, यानी कि आपका घर। अब ए टू सी, ये जो आपकी जो दूरी है, आप ये कैसे तय करेंगे? अब आपको मान लीजिए आपको सी पॉइंट यानी कि आपके अंतिम स्थान यानी घर तक पहुंचने के लिए आपको 2 गलियों से होके गुजरना पड़ता है। पहली गली ये है ए बी, जिसकी लंबाई है 3 मीटर, और उसके बाद उत्तर दिशा में आप दूसरी गली लेते हैं जो कि है BC और जिसकी लंबाई है 4 मीटर। तो यानी कि आपकी आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक ये जो रास्ता है, इसकी जो दूरी आपने तय की, कुल दूरी, वो हो गई आपकी 3 + 4 मीटर, यानी कि 7 मीटर। ए से सी तक की कुल दूरी 3 + 4 यानी कि 7 मीटर। तो ये है आपकी कुल दूरी जो आपने तय की। लेकिन इस पॉइंट ए, अंतिम स्थान है आपका जो पॉइंट सी, इसके बीच में जो न्यूनतम दूरी है ए से लेकर सी तक, वो है 5 मीटर। तो ये जो न्यूनतम दूरी है आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच में, इसको हम कहते हैं विस्थापन। चलिए मैं आपको इसको एक परिभाषा से समझाती हूँ। किसी भी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति यानी स्कूल से घर तक के बीच की तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है, जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति यानी स्कूल से अंतिम स्थिति यानी घर के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, आई रिपीट न्यूनतम, इसको हम कहते हैं विस्थापन।
यह एक सदिश राशि होती है। विस्थापन के साथ हमेशा दिशा होती है, इसलिए इसको सदिश राशि कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये ऋणात्मक यानी नेगेटिव और इवन जीरो भी हो सकती है। और एसआई पद्धति के अनुसार इसे भी हम मीटर में मापते हैं। बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये चाल क्या होती है, इसका पराकलन कैसे करते हैं, यानी इसको कैसे आप कैलकुलेट करते हो, इवैल्यूएट करते हो। किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी कि जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने समय में किया है, अगर आप उस दूरी को इस समय से भाग कर देते हैं तो आपकी चाल निकल आती है। क्योंकि दूरी मीटर में नापी जाती है और समय जो है सेकंड में नापा जाता है, इसलिए इस चाल का जो मात्रक है, एसआई यूनिट जो होती है, वो होता है मीटर पर सेकंड। और बच्चों, अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं जो है असमान चाल से ही गति करती हैं। जैसे कि आप जब स्कूल से घर पहुंचते हो तो कभी कभी तो आप सीधा घर जाते हो, तो आप फटाफट फास्ट फास्ट चल के आप घर पहुंच गए। लेकिन किसी दिन सहेलियों के साथ गप्पे मारने लग जाते हो, देर हो जाती है, तो मम्मी कहती है आज तो तू बहुत धीमी चाल से आई। तो ऐसा कभी नहीं होता। जब आप स्कूल से घर जा रहे हैं तो आप एक ही समान चाल से जाएं। कभी आपकी चाल धीमी है तो कभी आपकी चाल तेज है। यानी कि उसी दूरी को, वो फिक्स दूरी है, डिस्टेंस है, 1 मीटर है से मान लीजिए। अब उस 1 मीटर को कभी तो आप कम समय में तय करें और कभी आप ज्यादा समय में तय करें, जिसकी वजह से आपकी चाल जो है वो असमान हो जाती है। तो कभी आपकी चाल तेज है, कभी कम है। तो अगर हम आपकी चाल की औसत चाल निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे? औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने जितनी दूरी तय की है, अगर हम उसको कुल समय जितना आपने लिया उस दूरी को तय करने में, उससे अगर हम भाग कर देते हैं तो आपकी औसत चाल निकल आती है। तो औसत चाल क्या हो गई? कुल दूरी S, जिसको हम डिनोट करते हैं, और समय यानी टाइम T, अगर हम इन दोनों को भाग कर देते हैं तो आपकी औसत चाल निकल आती है। ठीक है। अब ये जो आपकी चाल है, अगर आपकी चाल की स्थिति बतानी हो कि आपकी चाल कैसी है, तेज है, धीमी है, किस प्रकार की है, उसकी स्थिति को जानने के लिए हम दूरी समय का ग्राफ का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे ये दर्शाता है कि आपकी चाल कैसी है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि दूरी समय के ग्राफ की सहायता से हम कैसे जो है आपकी चाल किसी। तो चलिए, आओ बच्चों, अब हम दूरी समय के ग्राफ की सहायता से चाल को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक समान गति का जो केस है, अगर उसमें जो है दूरी समय का ग्राफ कैसा होता है। एक समान गति का अर्थ है, जैसे आप स्कूल से चलना शुरू किए, आपने पहला किलोमीटर 5 मिनट में तय किया, तो आपने अगला 1 किलोमीटर भी 5 मिनट में ही तय कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब आपकी जो गति है वो एक समान है। तो उस केस में जो दूरी समय का जो ग्राफ होता है चाल के लिए, वो एक सीधी रेखा होता है। दूसरा, अगर आपकी गति असमान है, अर्थात जैसे आपने स्कूल से चलना शुरू किया, पहला 1 किलोमीटर को तय करने के लिए आप 5 मिनट ले रहे हैं और अगले 1 किलोमीटर को चलने में से अपने बातें करने लगे दोस्तों के साथ, आपको 15 मिनट लग गए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी जो गति है वो असमान है। आप एक ही दूरी के लिए अलग अलग समय ले रहे हैं। तो असमान गति के केस में आपका जो दूरी समय का ग्राफ है चाल के लिए, वो एक कर्व्ड रेखा होता है। ठीक है। और तीसरा केस है कि जब आप घर पर हैं या स्कूल में विश्राम अवस्था में हैं, तो उस केस में दूरी समय में आपका जो चाल के लिए ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होता है, जो एक्स एक्सिस के समानांतर होती है। तो चलिए, अब हम आज की वर्कशीट में आए हुए इन प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 1। पहला प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है वो है दूरी और विस्थापन का अंतर। दूरी और विस्थापन का अगर पे अंतर आता है तो आपने 3 पॉइंट्स में इस अंतर को बताना है। पहला पॉइंट, वेरी सिंपल, इसकी परिभाषा, एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित बात के माप को दूरी कहते हैं। यानी कि आप इसको सिंपल वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति यानी कि स्कूल से अंतिम स्थिति यानी आपका घर, इसके बीच की जो तय की गई दूरी है वो कुल दूरी कहलाती है। जबकि विस्थापन में क्या होता है कि एक वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति यानी आपके स्कूल से अंतिम स्थिति यानी आपका घर, इसके बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब मिनिमम, कम से कम,
आई रिपीट, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कुल दूरी को दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी जो है इसमें कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है, और जबकि विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। और दूरी जो है एक धनात्मक इकाई है, और जबकि विस्थापन जो है ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, यहाँ तक कि शून्य भी हो सकती है, जबकि दूरी कभी शून्य नहीं होती। तो यानी दूरी होगी स्कूल से घर तक की आपकी ये कुल दूरी, और जबकि विस्थापन क्या है, ये है स्कूल से घर तक की मिनिमम यानी कि न्यूनतम दूरी। ये है आपका विस्थापन। चलिए अब हम प्रश्न 2 लेते हैं। प्रश्न 2 एक सवाल है। अक्सर ये जो टॉपिक है चाल, इससे सवाल जरूर आता है एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं हम इस सवाल को। एक कार जो है 20 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करती है। ये कार है, पहली दूरी ए से बी, पहली 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में इसने तय की, और दूसरी दूरी 20 मिनट की पुनः जो उसने तय की है वो की है उसने 3 सेकंड में। 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में। सवाल ये है कि इस कार की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी अभी मैंने आपको समझाया था, कुल दूरी बटा कुल समय। अगर आप इन दोनों को भाग कर देते हैं तो आपकी औसत चाल आ जाती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कार की कुल दूरी क्या है। पहले उसने 20 मीटर तय किया, फिर उसने 20 मीटर तय किया, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 20 जमा 20 40 मीटर। और उसने समय कितना लिया इस 40 मीटर को तय करने में, कुल समय कितना हुआ, पहले 20 मीटर को उसने तय किया 5 सेकंड में, और दूसरे 20 मीटर को तय किया 3 सेकंड में। तो 5 जमा 3 सेकंड हो गए 8 सेकंड। तो कुल दूरी हो गई आपकी 40 मीटर, कुल समय हो गया 8 सेकंड। दोनों को जब हम भाग देते हैं तो उत्तर आता है 5। और औसत चाल की आपको पता है मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। चलिए अब हम लेते हैं अपना अगला सवाल। वो है तीसरा सवाल। चाल को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप कहेंगे किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में यूनिट टाइम में तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस चाल कहलाती है। ये एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती। इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी बटा समय होती है चाल। दूरी हो गई मीटर में, समय हो गया सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड ये इसका एसआई मात्रक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये फिर से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि चाल से बेटा मैं बताऊं, एक सवाल और एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए बी सी, 3 वस्तुएं हैं ए बी और सी। इनको ग्राफ में इनकी गति दिखाई गई है और पूछा गया है कि गति की दर सबसे ज्यादा किसकी है, ए की, बी की या सी की। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम चलो लेते हैं वस्तु बी को। अगर आप देखें बी को, तो बी ने जो दूरी तय की है ये है बी की दूरी, और इसने समय लिया है ये, ठीक है। तो जो बी वस्तु है इसका जो समय है वो ये है, और दूरी तय की है इसने ये। अब देखते हैं वस्तु सी को। सी का समय है ये, हालांकि बी से कम है थोड़ा। ये है इसका समय जो इसने इतनी दूरी को तय करने के लिए लिया है। आइए अब हम चलते हैं वस्तु ए पर। वस्तु ए ने कितनी दूरी तय की है, ये हो गई 0 से ये जो दूरी है ये है वस्तु ए की दूरी, और इसने समय कितना लिया है। अगर हम ए को, अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइन से देखें तो समय वाली एक्सिस पे हम पहुंचते हैं यहाँ, यानी कि ये जो समय है ये वस्तु ए ने लिया है, और ये सबसे कम समय है जो कि ए के द्वारा लिया गया है, और दूरी भी आप देखो इसने सबसे ज्यादा तय की है। तो यानी कि वो वस्तु ए ही है जिसने सबसे ज्यादा दूरी तय की है और सबसे कम समय में। तो उत्तर हो गया हमारा वस्तु ए। दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए की गति की दर सबसे अधिक है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक आज खत्म होता है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you can get my next videos.